हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल गहलोत। आज हम लोग 12th फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का जो हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया है उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसके सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं, जिसके अंदर सेकंड सेशन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कूलाम के नियम के बारे में। हम लोग बात करें कूलाम का जो नियम है, वो कूलाम का नियम सन 1785 के अंदर चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया था। इन्होंने अब इनका नाम ही क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम था, तो इसी के नाम से इनका नाम क्या हो गया, कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो कूलाम का नियम ही है। आवेशों से संबंधित सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम कूलाम का नियम है। हमेशा आप लोगों को ये बात ध्यान होनी चाहिए कि ये जो कूलाम का नियम है ये बिंदु आवेशों के ऊपर ही लगता है, यानी बिंदु आवेशों के भी लगने वाले बल का मान हम इस कूलाम के नियम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आप बिंदु आवेश की बात करोगे तो उससे अगर अपन लोगों को बल का मान निकालना होगा कि उस बिंदु आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो वो बल का मान हम कूलाम के नियम के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कूलाम का नियम वास्तव में है क्या। तो जो कूलाम का नियम है, वो कूलाम का नियम को समझाने के लिए कूलाम ने कुल दो आवेशों के बारे में बात की थी। हम एक आवेश की बात करते हैं Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा एक आवेश हो जाएगा, Q2 भी क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ये दोनों आवेश हैं और R यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हो जाएगी। तो अब कूलाम ने इस नियम को कैसे बताया था, तो इस कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो क्या है। कूलाम ने बताया था कि जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन दोनों के बीच में बल लगता है वह बल आकर्षी भी हो सकता है या प्रतिकर्षी भी हो सकता है। आकर्षण का बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल किस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जितने भी तरह के लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जितने भी तरह के अपन लोग बात करते हैं अनलाइक चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे के पास में आते हैं। तो ये कूलाम के नियम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसके अंदर जो बल है वो आकर्षी या प्रतिकर्षी भी हो सकता है, और इसके अंदर जो बल का मान होगा दोनों के बीच की दूरी के तो समानुपाती होगा, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी तरीके का जो नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी इसी तरह का नियम होता है। अब कूलाम ने जो ये नियम बताया था प्रायोगिक नियम बताया था, और इसके अंदर जो बल होता है केंद्रीय बल हो सकता है या सरक्षी बल हो सकता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कूलाम का जो नियम है वो तीसरे नियम के पालन करता है। तीसरे नियम के ऊपर न्यूटन की गति के जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसके नियम के ऊपर ये आधारित हैं। अब हम लोग इसके जो कूलाम के नियम का जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, सूत्र की गणना करते हैं। तो इससे हम लोग सूत्र की गणना कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग मानते हैं कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। तब इसके बीच में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी का जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी वो हो जाएगी F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तब हम इन दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास में जो नया फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ये जो नियतांक है यहाँ से हटेगा, तब यहाँ पर हमेशा प्रोपोर्शनल का साइन हटते हैं यहाँ पर एक क्या आता है, नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो एक नियतांक है वो यहाँ पर k यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। k यहाँ पर एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
1/4 पाई कांस्टेंट, पाई यहाँ पर जिसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है, और E0 इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कूलाम के नियम की जो सीमाएं हैं, वो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो कूलाम ने जो अपने नियम के अंदर सीमाएं बताई थी, उसके नियम की पहली सीमा यही है कि ये हमेशा बिंदुवत आवेश के रूप में या पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है। जब भी कूलाम के नियम की हम लोग बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदुवत आवेश के रूप में काम करेगा। इसके अलावा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। अगर आवेश गतिशील हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम के बीच में जो आवेशों के बीच की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 10⁻⁻15 मीटर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ कूलाम का नियम था। और साथ में कूलाम के नियम का जो हम लोगों ने सूत्र का व्युत्पन्न किया था, जो डेरिवेशंस था, वो हम लोगों ने किया था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर, नीट, IIT JEE के अंदर, और साथ ही साथ राजस्थान बोर्ड के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर कूलाम के नियम का या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए फार्मूलों को डिराइव कीजिए, या हम लोगों को वो इसके बेस पर ही, फार्मूले के बेस पर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स देते हैं। तो ये आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप लोग मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस